तो तुम इसे लीक स्क्रिप्ट समझो या फिर थियरी, लेकिन एवेंजर डूम्सडे जो है वो एंड गेम के कंटिन्यूएशन में शुरू होगी। तो टाइमलाइन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसका एक मेन रीजन होगा स्टीव रॉजर्स, क्योंकि वो जब स्टोन्स देने वापस जाता है तो वहीं पे रुकने का फैसला करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो आरडीजे जो है वो वापस आ रहा है प्ले करने के लिए डॉक्टर डूम, और अगर वो वापस आ रहा है तो इसका कोई ना कोई अच्छा रीजन होगा। ये नहीं कि पैसे कमाने के लिए वापस आ रहा है क्योंकि उसे वो ज्यादा पे कर रहे हैं, मतलब ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन ये मेन रीजन नहीं होगा जिसके लिए आरडीजे वापस आ रहा होगा। मतलब रूसो ब्रदर ने कुछ अच्छा प्लान करके रखा होगा जिसे सुन के टोनी स्टार्क भी एक्साइटेड हो गया होगा टू प्ले डॉक्टर डूम। और केविन फाइगी ने भी एक चीज कंफर्म कर ही दी है कि दे आर नॉट गोना अनडू द डेथ ऑफ आयरन मैन, क्योंकि ये चीज सेंस भी बनाती है कि इट विल रूइन द मोमेंट जो हमने एंड गेम में देखा था। सो कैसे करने वाले वो लोग, चलो देखते हैं। जब पास्ट से आया हुआ थानोस जब टोनी के न्यू घर पे अटैक करता है तो उसके बाद एक कट सीन होता है और हम देखते हैं टोनी कैप को उसकी शील्ड देते हुए ये कहता है कि व्हेन यू मेस विद टाइम इट टेंड्स टू मेस बैक, यू विल सी। You mess with time, it tends to mess back. You'll see. तो जब मैंने पहली बार इसको देखा था तब मैंने इतना नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब मुझे पता है कि जब आरडीजे प्ले करने वाला है डॉक्टर डूम को तो ये वाला सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक जब ये वो सेंटेंस बोल रहा होता है तब जैसे कि उसे पता था कि कैप पास्ट में जब जाएगा तो वही रुक जाएगा पेगी के साथ, और ये जो अभी थानोस आया है वो पास्ट से ही आया है अटैक करने। लाइक हमें पता चलता है कि उसे ये सब पता था, तो ये सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सब का एक कंक्लूजन निकलता है कि जब कैप पीछे पेगी के साथ रुकेगा तो उसकी वजह से टाइमलाइन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है और उससे इश्यूज लाइक इनकर्जन्स भी कॉज होने वाले हैं, और इस सब का फायदा डूम किसी तरह से उठाएगा। और या दैट्स द मूवी इज ऑल गोना बी अबाउट। सो ये थियरी या फिर स्क्रिप्ट ऐसे स्टार्ट होती है कि इस मोमेंट ऑफ टाइम पे जब ब्लास्ट होने वाला है उसी मोमेंट ऑफ टाइम पे पोर्टल खोल के लोकी आता है और आयरन मैन को पकड़ के ले जाता है टीवीएम, और फिर उसे पूरी ये डॉक्टर डूम वाली कथा सुनाता है। उसको बताता है कि डॉक्टर डूम नाम का कोई बंदा है जो पूरी टाइमलाइन के साथ बकचोदी कर रहा है, और अगर उसे रोक सकता है तो उसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो, यानी कि टोनी स्टार्क। अब इससे एक और सवाल आता है कि टोनी ही क्यों? सो ऐसा हो सकता है कि हमारा जो टोनी है वो एक वेरिएंट हो विक्टर वॉन डूम का, जिसे उसके माँ बाप ने एडॉप्ट किया होगा और टोनी बोल के मतलब टोनी कह के ही रेस किया होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो डॉक्टर डूम है वो हमारे टोनी स्टार का एक वेरिएंट है। पर अब जो भी है, जब लोकी उसको ये सब समझाएगा उसके बाद लोकी आयरन मैन को एक मिशन पे भेजेगा या फिर आयरन मैन एक मिशन पे जाएगा टू फाइट डॉक्टर डूम अक्रॉस द मल्टीवर्स, और इसी में हमारी दोनों मूवीज की स्टोरी आ जाएगी, दैट इज एवेंजर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स। और हो सकता है डूम्सडे में टोनी हार जाए, जस्ट लाइक हमने देखा था इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर्स हार गए थे वैसे, लेकिन सीक्रेट वॉर में वो डॉक्टर डूम को हरा दे और अपना कैरेक्टर आर्क रिडेम्प्ट कर ले। और इससे एक चीज और होगी कि ड्यूरिंग दैट मिशन और ड्यूरिंग द मूवी टोनी स्टार्क को लोग डॉक्टर डूम समझेंगे और उसमें बहुत सारे कमेंट्स पास करेंगे, उसकी वजह से टोनी को बहुत ज्यादा हर्ट होगा। लेकिन जब वो अपना कैरेक्टर आर्क कंप्लीट कर लेगा, जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो टोनी उसे वापस उसी मोमेंट पे आके छोड़ देगा। उसके बाद वो फाइट करेगा थानोस से, और जब वो इन्फिनिटी स्टोन्स पहन के स्नैप करेगा और कहेगा आई एम आयरन मैन, तो ये चीज और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगी हम लोगों के लिए। सो ये थी थ्योरी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट से ज़रूर बताना, और मेरे को पता नहीं ये सच है या झूठ है, जो भी है मैंने जितना पढ़ा है जितना देखा है उस पर मैंने ये मतलब निकाला है कंफ्यूजन। तो कमेंट कर देना यार, कुछ वीडियो की रीच बढ़ जाती है उससे, और सब्सक्राइब